बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वो काम कर दिया है कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हुकूमती हलकों में हुकूमत की लंका ढा दी गई है। न्यूट्रल्स के ऐवानों में सख्ता तारी है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद रोज पहले जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने एक नोट लिख के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा था और ये कहा था कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर कोई असम्बली तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर अंदर उसमें इलेक्शन होना ज़रूरी है और इस वक्त तक इलेक्शन के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अज खुद नोटिस लेते हुए इस मामले की समाअत करें और एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर बेंच तश्कील दिया जाए। तो उस तनाजुर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक 9 रुकनी बेंच कायम कर दिया है जिसकी सरबराही वो खुद करेंगे और ये 9 रुकनी बेंच 23 फरवरी जुमेरात को 2 बजे से समाअत शुरू करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, गवर्नर पंजाब को, प्रेसिडेंट को, वफाकी हुकूमत और मुतलका जो केपी और पंजाब की केयर टेकर सेटअप है उनको नोटिस सर्व कर दिए गए हैं। ये मामला कितना अहम है और इसकी नौबत क्यों आई। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे पहले हमने कहा कि ये 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी को खतूत लिखे असम्बलियों की तहलील के बाद और उनसे डेट मांगी ताकि इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जा सके। लेकिन दोनों गवर्नर्स ने तारीख नहीं दी इंतखाबात की। गवर्नर पंजाब ने माजरत जाहिर की और उन्होंने कहा कि क्योंकि असम्बली तहलील का हिस्सा नहीं बने थे इसलिए वो तारीख भी नहीं देंगे और यही लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वो लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं और एजेंसियां हैं जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी मशावरत से और उनकी रिपोर्ट्स को देखकर फिर फैसला करेंगे कि क्या फैसला किया जाए, क्या तारीख रखी जाए। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया, कोई तारीख नहीं दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो खुद तारीख ऐलान करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सदर पाकिस्तान ने 2 खतूत लिखे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, मुशावरत नहीं की गई। सदर मुमलिकत से भी मुशावरत से इनकार कर दिया गया। वफाकी काबीना की जानिब से ऐसे बयान जारी किए गए जिनसे ये तासुर मिलता था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे, जिसके बाद सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के इनकार के बाद फिर 9 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की। इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की बजाय लीगल फर्टैलिटी से मशावरत शुरू कर दी। मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से मशवरा किया, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मशवरा किया। फिर ये इतला आई कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और कानूनी माहिरीन को ये कहा गया है कि वो लिख कर अपनी आरा दें, फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि सदर पाकिस्तान की दी हुई तारीख पर इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। तो ये सारी जो सिचुएशन थी, इसके तनाजुर में आखिरी जो अब उम्मीद की किरण थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी जिसने आज खुद नोटिस लिया। 3-4 बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अवाम है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, उनका ये बुनियादी हक है, ये इंसानी हकूक़ में शामिल है आर्टिकल 17 के तहत कि वो अपनी मुंतखब अवामी हुकूमत जो है वो कायम करें, इससे उनको महरूम नहीं किया जा सकता। और फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए जो बुनियादी इक़दामात की ज़रूरत थी, 1 महीना गुजर चुका है, वो बुनियादी इक़दामात भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दोनों सूबों के गवर्नर्स ने नहीं उठाए। फिर ये भी इसमें क्वेश्चन रेज किया गया है आस्कुद नोटिस के अंदर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसने देना है। और सदर पाकिस्तान ने जो तारीख का ऐलान किया है उसके बाद जो वफाकी वज़रा ने जो बयान दिए हैं, उन बयान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझ रही है कि पूरी हुकूमत की राय है। ये इस सारी तशवीशनाक सूरत हाल के अंदर ये 9 रुकनी बेंच कायम किया गया है और 9 रुकनी बेंच एक ऐसे मौके पर कायम किया गया जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा था, मुख्तलिफ ऑडियोज़ लीक की जा रही थी, मुख्तलिफ जजों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी और फिर ना सिर्फ ऑडियोज़ के ज़रिए बदनाम किया जा रहा था बल्कि लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से मुख्तलिफ वज़रा और हुकूमती ओहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे जो कि जजेस के ख़िलाफ़ थी। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल कोई दबाव कबूल नहीं किया और 9 रुकनी बेंच बनाया है और इसके अंदर वो 2 जज साहिबान भी शामिल हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, जिनके ऊपर नून लीग बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रही थी। लेकिन अब ये इतना बड़ा बेंच है कि ये 2 अरकान इसमें
उतनी अहमियत नहीं रखेंगे। अगर 3 रुकनी होता, 5 रुकनी होता, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर PDM की हुकूमत या नून लीग जो है कि बहुत शदीद एहतजाज करती है, दबाव डालती। तो अब इसकी हेयरिंग होगी और इसका फ़ैसला भी जल्द तवक्को की जा रही है कि इसका फ़ैसला सामने आ जाएगा और इलेक्शन जो है 2 सूबों में होंगे। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए क्या ऑप्शन बचे हैं, ये बड़ी अहम सिचुएशन है। एक ऑप्शन तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है उस फैसले पर अमल दरामद करें, इलेक्शन करवाएं 2 सूबों के अंदर, और उस इलेक्शन के नतीजे में जो इस वक्त अवामी मुहिम और अवामी वेव नज़र आ रही है उसमें PTI वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीतेगी, और उसके बाद फिर 6 माह बाद जो है कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान में इंतखाबात हों और वहाँ पर 60% पाकिस्तान में उस वक्त PTI की हुकूमत होगी। और उस वक्त फिर ये जो जमातें जो इस वक्त सारी मिलकर PTI का मुकाबला नहीं कर पा रही और ज़मीनी इलेक्शन से बाइकाट किया हुआ है, ये किस तरह से उस वक्त मुकाबला करेंगी। दूसरी सिचुएशन जो है कि जैसे अभी इन्होंने बाइकाट किया इलेक्शन का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहें जी ना हमारे पास फंड नहीं है, मुल्क की इकनॉमिक सिचुएशन ख़राब है, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हम सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट इसके बावजूद अगर फैसला करे तो फिर ये इनकार कर दें फैसले पर अमल करने से, और फिर एक स्टेट ऑफ डिफेंस की सूरत हाल हो और फिर सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती इनको कुछ सज़ाएँ दें और फिर ये शहीद जमहूरियत का राग लापते हुए अवाम के पास चले जाएं कि देखें जी एक बार फिर हमें जो है कि ज़बरदस्ती हमसे ये किया गया और गैर आईनी, और जो इस वक्त बात की कर रही है वो सारे मामला नारे लगाए जाएं। एक ऑप्शन इनके पास ये नज़र आता है। और एक ऑप्शन ये है कि अगर इन 2 सूबों में इलेक्शन होते हैं तो फिर कौमी असम्बली को तहलील किया जाए, सिंध असम्बली को, बलूचिस्तान असम्बली को भी तहलील किया जाए और पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं। और इस वक्त बज़ाहिर नेशनल असम्बली में अभी अपोजिशन लीडर भी राजा रियाज है, शहबाज शरीफ साहब उनसे मशावरत करके अगरचे PTI ने दरख्वास्त दी हुई है कि उनके अपोजिशन लीडर उनका मुकर्रर किया जाए कि उनके नंबर 70 और 43 जो है 113 अरकान की जो डी नोटिफिकेशन हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसको मुअत्तल कर दिया हाई कोर्ट ने। तो उस तनाज़ुर के अंदर एक कोशिश ये भी की जाए कि अपनी मर्ज़ी का अपोजिशन लीडर के साथ मशावरत करके केयर टेकर सेटअप बना लिया जाए और फिर अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करके उसके टेकर सेटअप के ज़रिए कुछ ना कुछ मैनेज करने की कोशिश की जाए। और एक ऑप्शन ये PDM की हुकूमत के पास है, लेकिन इस वक्त कोई भी ऑप्शन वो कारगर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि वो मतलूबा नताइज PDM की हुकूमत को मिल सकें जो हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए ये इस वक्त चारों तरफ से घेरे में आ चुके हैं। दूसरी तरफ जो न्यूट्रल्स के बारे में ये कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ हवालों से वो भी PTI के ऊपर भी शदीद दबाव डाल रहे थे, अदलिया के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा था, और बाज़ हल्कों के ख्याल में जी कि अदलिया को मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, और ऑडियोज़ वीडियोज़ के पीछे भी शायद सिर्फ नून लीग ही नहीं न्यूट्रल्स भी हैं। तो इस तनाज़ुर के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो 9 जजेस सामने आए हैं, तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि शायद न्यूट्रल्स के हलकों के अंदर भी इस वक्त वो भी परेशानी के आलम में है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा वाज़ेह फैसला कर देती है तो फिर क्या किया जाए। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा जो एंटी स्टैब्लिशमेंट समझे जाते थे और साइफर तहकीकात के वाले से पटिशन उनके सामने आई थी, उन्होंने वो पटिशन मुस्तरद कर दी है। और बाज़ हल्कों का ख्याल है कि काजी फाइज ईसा बज़ाहिर एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, लेकिन वो इतने भी एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है कि वो इस किस्म के मामलों के अंदर भी हाथ डालें। लेकिन ये देखना होगा इस सारी सूरत हाल के अंदर कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच बनाया है वो समाअत कितने दिन चलती है, उनका फैसला क्या होता है, अमल दरामद क्या होता है। लेकिन बाज़ाहिर आसार ये नज़र आ रहे हैं कि 90 दिन से शायद अगर हफ्ता 10 दिन आगे पीछे भी हो जाएं, लेकिन इलेक्शन जो है कि वो अप्रैल के महीने में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हेयरिंग होती है, PDM की हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, न्यूट्रल्स क्या रिस्पांस देते हैं। आपको हर सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।